यस सर प्लीज। चलिए बहरहाल जी, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा आज जो टॉपिक है हमने पढ़ना है वो है फैमिली रेनन टुडेसी। डिपेंड करते हुए आपके पास कौन सी बुक है, कौन सी प्रैक्टिकल नोटबुक है। चूंकि हमने थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के लिहाज से देखते हैं। थ्योरी के लिहाज से डिसीजन कैरेक्टर्स वो अपना डाटा लगाने हैं इधर, चूंकि पढ़ने वाला काम हो चुका हुआ, अब आपका काम इसको याद करना है। आप याद कैसे करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें जो प्लांट्स दिए गए होंगे, फेवरेट प्लांट्स या इंपॉर्टेंट जनरल जिस भी नाम से दिए गए हों, वो याद करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। दो चीज़ें हो गई। नंबर 3 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। और अगली चीज़ है प्रैक्टिकल के हवाले से, खासतौर पर फ्लोर फार्मूला, फ्लोर डायग्राम। मैंने आपको 2 डायग्राम भेजे हैं और एक फ्लोर फार्मूला बीच में बना हुआ डायग्राम में देखा जा सकता है, अगर आप उसको देखने में कामयाब हो गए। सर फैमिली पर पेज कर दे। फैमिली का नाम है, याद रखिए सिलेबस के लिहाज से आपके सिलेबस में जो पहली फैमिली है उसका नाम है फैमिली रेननकुलेसी, बटरकप फैमिली। बटरकप मशहूर पौधा है और हम इसको स्टडी करेंगे मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वही वाला पौधा होगा। अब डिपेंड करते हुए आपके पास प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट आपके मार्केट में जहाँ तक मुझे तो नहीं अंदाजा, लेकिन जो आमतौर पर अवेलेबल होती है वो इल्मी की कापी है, कारवान की कापी है, और मे भी किसी और भी कंपनी की कापी मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। मुझे अंदाजा नहीं है कि सर पेपर कौन सा लेना है? कौन सा पेपर लेना है जो आप पढ़ रहे हैं पहले से। ये तो बहुत पेपर पहले, ए बी ये कौन बी सा? बी है, एंजियोस्पर्म। जो आपने पेपर लेना है वो एंजियोस्पर्म से है। ये अपनी टेक्स्ट बुक भी लेनी है, लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ कि जिस कंपनी की टेक्स्ट बुक लेंगे कॉपी दूसरी कंपनी की लेनी है, क्योंकि ताकि वो जो गड़बड़ है कहीं कहीं पे जो करेक्शन होनी है चीज़ों की। अभी जो पहले डायग्राम मैंने भेजी है मैं उसको चेक कर लीजिए। मैं डायग्राम भेज चुका हूँ, उन डायग्राम को देख लीजिए। और अब ये बताइए कि क्लास में प्रैक्टिकल नोटबुक किस किस के पास है। इस वक्त 19 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। और रिमशा आजकल फिर नहीं आ रही है, रिमशा है कि नहीं है? सर नहीं है सर उसके फोन की सेटिंग्स का मसला है, वो उसकी वाईफाई नहीं चल रही और ना ही वो पैकेज दूसरा चल रहा है। चलो, ये अटेंडेंस लाइबा आप कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं इसका? यस सर मैंने कर लिया। चलो ठीक है जी। जो लोग मौजूद हैं जी, आप बताइए कि कितने लोगों के पास है नोटबुक, इस वक्त प्रैक्टिकल नोटबुक कितने लोगों के पास है? एक्सक्यूज मी सर, मैंने बुक जो है वो कारवा के लिए है और जो प्रैक्टिकल बुक है वो इल्मी के लिए है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। और कोई जी? सर। जी सर बुक का पूरा नाम क्या है? मेरे पास है पेपर बी। पेपर कौन सा है? बी। बी, हाँ जी बिल्कुल, एंजियोस्पर्म बुक का नाम। एंजियोस्पर्म में सब पेपर। फाइल लिखा हुआ है, जी लेबोरेटरी मैनुअल, प्लांट सिस्टमैटिक जी, वो एनाटॉमी ठीक है, सही, ठीक है, ठीक है, वही कुछ है ना, ये जो कुछ आप जी सर मेरे पास है। जी यही वाली। और प्रैक्टिकल नोटबुक भी लेनी है, पेपर बी वाली एंजियोस्पर्म। जी सर वो वही बात है। कह रही हूँ, प्रैक्टिकल नोटबुक है मेरे हाँ पास। जी, प्रैक्टिकल नोटबुक भी यही कुछ ही है। उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म में। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने कापी नहीं है और ना ही मैं कापी लेता हूँ। कापी पे उन्होंने क्या लिखा सर हुआ है? स्क्रीन शेयर कर ले। पेपर बी। स्क्रीन शेयर कर। स्क्रीन शेयर जी कर सकते हैं, बिल्कुल, हम करके उधर कैसे सर दिखाऊंगा? आपने डिसेबल की हुई है। डिसेबल किया हुआ है तो मैं इसको जी एबल कैसे सर। करूँ? स्क्रीन शेयर तो सेटिंग में जाना पड़ेगा, इसको पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। आप ऐसे करें कि आपके पास जो बुक है उसको व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे वो नज़र आ जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप मेरे हाथ में ही है। आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए ग्रुप में। सर वो ग्रुप में सिर्फ एडमिन्स, जो बीएस का ग्रुप है ना वो बेटा, उसमें सिर्फ आप एडमिन्स लोगों रह सकते का, हैं। आपको इसके अलावा आपको ग्रुप नहीं है आप लोगों ने बनाया हुआ? जो यस सर। ये तो जो ग्रुप बनाया ना, बी एस केमिस्ट्री इवनिंग सेमेस्टर 2 वाला, ये तो इसके लिए है ना, ऑफिशियली है। आपने ये बताना है कि आपका क्लास का और कोई ग्रुप नहीं है बना हुआ पहले से? यस सर बना हुआ है, लेकिन उसमें आप नहीं ऐड ना सर। ये तो आपका कमाल किया फिर आप लोगों ने। सर मैंने आपको आपके नंबर पे भेजी है। चलो मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे नंबर पे आ रही है तो मैं चेक कर लेता हूँ। बी एस जूलॉजी टू सेमेस्टर इवनिंग, ये वाला है ग्रुप? ये वाला ग्रुप है? नो सर, इसमें सिर्फ एडमिन्स कर सकते हैं। मैंने आपको अपने नंबर से पर्सनली भेजी है। इनबॉक्स में। मैं इसको देख लेता हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ है कि नहीं है। नो, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। किसी के बगैर नाम से अगर है जी, बिल्कुल आ गई है जी।
ये है जी प्लांट सिस्टमेटिक है, यही वाली प्लांट सिस्टमेटिक डेवलपमेंट। ये चूंकि वो काफी छापने वाले का अपनी मर्जी होती है वो कौन सा नाम, इसका पेपर बी मशहूर नाम है, पेपर बी लिखा हुआ है इस पे, पेपर बी। बिल्कुल ठीक है जी, पेपर बी ही आपके सिलेबस में है और यही आपने पढ़ना है। बिल्कुल ये बुक है, नोटबुक है, क्या चीज़ है? लेबोरेटरी सर ये मैनुअल है, नोटबुक है, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल मैनुअल, ठीक हो गया, सही ठीक है। और ये कंपनी कौन सी सर है, जो कंपनी ने बुक कौन देखी? सी लेनी है, नाम बता दें। ये बेटा यही जो आपके सामने ये सेंड किया है इस वक्त, इज़ा ने सेंड किया, किसने सेंड किया है मुझे? सॉरी, ये लाइबा ने भेजी है, किसने भेजी है? ये सर मैंने भेजी है। जी, ये ग्रुप में भी आप जो आपका ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिए ताकि बच्चों को सबको मिल जाए, और उस ग्रुप में मुझे भी शामिल कर लें ताकि अगर मैं कुछ भेजना चाहूँ तो मैं भी भेज सकूँ। अब मुझे दोबारा बताइए कि क्लास में कितने बच्चों के पास इस वक्त प्रैक्टिकल नोटबुक है? सर मेरे पास है। और सर मेरे पास बुक है, प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं। ये मैंने लास्ट जो सैटरडे को कहा था, कल संडे था और आपको ज़्यादा 2 दिन का टाइम था, बल्कि आज का दिन भी था आपके पास, क्योंकि सुबह से परचेज हो सकती थी ये वाली। बहरहाल इनको परचेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम सिर्फ सिलेबस को कवर करना है। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि जो आपकी बुक्स के अंदर भी और बोर्ड बुक्स के अंदर भी ये सब कुछ मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूशन करैक्टर मौजूद हैं, फेमिलियर प्लांट्स के नेम मौजूद हैं, फ्लावर और उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, फ्लोर फार्मूला, फ्लोर डायग्राम मैंने रन कर दिए। अब डिपेंड करते हुए आप कौन सी कॉपी लेते हैं, उन कॉपियों में कुछ मिस्टेक्स हैं प्रैक्टिकल की नोटबुक्स में, और बुक्स में जो आपने परचेज करनी है उनमें कुछ मिस्टेक है। वो कहाँ से करेक्ट करनी है? वो मिस्टेक है फ्लोरल डायग्राम के अंदर। मैंने डायग्राम दोनों सेंड कर दिए हैं, मैंने दोनों डायग्राम आज व्हाट्सएप कर दिए हैं, वो सब लोग देख लें, उसको नोट कर लें, अपने पास उसको सेव कर लें, महफूज कर लें, ठीक है, और उससे आपने कंपैरिजन कर लें। अब सिर्फ मैंने जो कुछ मैंने बताना था मैंने बता दिया। सबको बात की समझ आ गई है, क्लियर होगी बात कि आपने क्या करना है, कैसे करना है? सर हाँ, जी आपके सर, दोबारा पास आगे बता समझ। थ्योरी है, सर दोबारा प्रैक्टिकल है। बता दें। नंबर 1 आपने फैमिली इनकोलेसी, उसके डिस्टिंक्शन कैरेक्टर्स जो बुक में लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखे हुए हैं, वो याद करने हैं, एक पॉइंट। नंबर 2, बुक के अंदर उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दी गई है जिसको मैंने एक्सप्लेन करना है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन होगी। नंबर 3, फ्लोरल डायग्राम्स 2 मैंने आपको भेज दी हैं। अब ये ज़्यादा मैं बनाऊंगा नहीं, बन नहीं सकती है, डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगता है और माउस के साथ तो उसको बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल काम होता है। ये 2 डायग्राम मैंने भेजी हुई हैं, मैं इनका फ्लोरल फार्मूला ड्रा कर दूंगा, डिस्कस करते हैं उसको, और मैं इसको देख भी लूँगी, शायद एक तो नज़र भी आ रहा है, इसको मैं ट्राई करता हूँ जगह पे डायग्राम में नज़र आ जाता है क्लियर, क्योंकि जब मैंने डायग्राम की तस्वीर बनाई थी तो मेरा ख्याल है इसमें नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल टॉप के ऊपर जो एक डायग्राम जिसमें बहुत सी तस्वीरें इकट्ठी हैं डिस्क्रिप्शन में, उसके टॉप के ऊपर फार्मूला नज़र आ रहा है। ये फार्मूला इससे पहले वाले पूल का है जो अकेला पूल की तस्वीर है, और ये जो पेज बड़े वाला पेज इस पे 4-5 तस्वीरें सर इकट्ठी आपकी हैं। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, नेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है कोई, चले पहले देखिए अब आ रही है क्लियर कि नहीं, आवाज़ पे कोई सर फर्क पड़ा क्लियर कि नहीं आ पड़ा? रही है। जी बाकी लोग सर बता दें जी, क्लियर आ रही है। चले गौर कीजिए। सर सही है आवाज आपकी, बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक वो है। इंडिविजुअल को बात का प्रॉब्लम बच जाती है, कहीं ना कहीं बस ऐसा हो जाता है। चलें पहले दोबारा नोट कीजिए, जो तस्वीरें मैंने सेंड की हैं, एक तस्वीर पे 4-5 तस्वीरें हैं एक पेज पे, और एक पेज पे सिर्फ एक तस्वीर है। जिस पे 4-5 तस्वीरें है उस पर कुछ लिखा भी हुआ है और उसके टॉप के ऊपर फ्लोरल फार्मूला बना हुआ है। वो फ्लोरल फार्मूला डेल्फिनियन एजेस पौधे का नाम है, सॉरी वो जो फार्मूला है मैं उसको शेयर करने लगा, ये प्रॉब्लम है मेरे लिए तो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। जी ये नेटवर्क की प्रॉब्लम थी जी, ये गायब हुआ है जो तो देखिए और आगे है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और यहाँ पे मैं वो फार्मूला फ्लोरल फार्मूला खुद जो है वो हाथ से लिख के देता हूँ, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि बाकी चीज़ें के बाद बाकी इकोनॉमिक में मॉड्स आ जाएगा। सिर्फ किसी के पास सिलेबस है इस वक्त सामने, जो कि मेरे पास इसको फ्रंट पे नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था,
डिटेल्स याद नहीं रहती हैं इसमें। यस सर। चलो ठीक है, उसमें चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली कौन सी है सिलेबस में, रेडिकुलसी के बाद जो नेक्स्ट फैमिली है वो कौन सी है, ये जरा चेक करके मुझे बताना आपने। जी ये मैं ड्रा कर रहा हूँ जी, फ्लोरल फार्मूला ड्रा करने लगा हूँ। आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेरी डायग्राम तो बहुत अच्छी नहीं होती हैं और मजबूरी है कि माउस के साथ बनाते होकर वो बहुत मोटी हो जाती है। मैंने जैसे से पहले बताया ये वाला ये एक्टिनोमॉर्फिक को शो कर रहा है, ये बाइसेक्सुअल को शो कर रहा है। के 5 3 सी 5 3 ए और एंडोशियम इंडेफिनेट फ्री, ये इन्फिनिटी का साइन इंडेफिनेट के लिए है। गाइनेशियम इंडेफिनेट स्पीरियर, ये फ्लोरल फार्मूला है और जिस पौधे का है उसका नाम है रेनानथस म्यूरिकेटस। अब पूरा स्पेलिंग काफ़ी लंबे हैं, मैं सिर्फ इतना ऐसा लिखा गया यहाँ पे, प्लेस रेनानक्यूलस, चलो इतना भी लिखा गया, जितना काफ़ी है। इट इज़ रेनानथस, जिसका नाम है रेनानथस म्यूरिकेटस। मशहूर फूल है, मशहूर पौधा है इस फैमिली का, और ये टाइप जीनस भी है जिस पे इस फैमिली का नाम रखा गया है। ये जो अकेला एक तस्वीर जिसकी सिर्फ एक तस्वीर है, ये उसका फार्मूला है। और जो दूसरी सर ये तस्वीर, मिल गया, जी ठीक है जी, पेज नंबर 36। और जो दूसरे वाला है जो मैंने 2 सीरें भेजी हैं वो जिसमें 3-4 सीरें इकट्ठी बनी हुई हैं, वो पेज जिसके ऊपर पौधे की तस्वीर भी बनी हुई है, फूल की तस्वीर भी है, फ्लोर डायग्राम भी है, और ये है लार्कस्पर डेल्फिनियम एजेसिस। इसका फ्लोरल फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं तस्वीर बनाने लगा हूँ, इसको देखते ही आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएंगे। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे था, जो खास फर्क था वो यहाँ पे था, लेकिन बाकी चीज़ों में कुछ खास फर्क नहीं होगा। आपने देखते जाना है और चेक कर लेना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी जगह पे। अगर प्रॉब्लम हो तो उसको स्टडी भी कर लेना है, देख भी लेना है। और जी ये अभी तक आपने सिर्फ एक बच्चे ने बताया था, चलो मुझे जब आप बोल रहे होते हैं और सामने नाम ना हो, तो किसने कहा था प्रैक्टिकल नोटबुक मौजूद है आपके पास? Who was that? सर क्या कहा सर आपने? कैसी है प्रैक्टिकल का नेक्स्ट किस बच्चे के पास, उसका नाम बताना है जो मुझे बहस हो सर मेरे पास है वो अपना नाम बता दें। महानूर। मानो जी, ये मैंने फार्मूला ड्रा किया यहाँ पे, ये आपने चेक करना है जो भी कॉपी या नोटबुक आपके पास है। ये लार्कस्पर, कॉमन नेम लार्कस्पर है, डेल्फिनियम मैं साथ पे नेम लिखने लगा हूँ, डेल्फिनियम, चूंकि इस नाम से पहले से वाकिफ नहीं है। जी सर मिल गया। डेल्फिनियम इसका साइंटिफिक नेम है, ये जगह नहीं है मैं पूरा नाम लिख सकता और मेरा हाथ यहाँ से बंद कर रहा हूँ, डेल्फिनियम वो आगे जगह नहीं है। और लार्कस्पर, चूंकि लार्कस्पर ज़्यादा मशहूर मारूफ है, मैं लार्कस्पर यहाँ पे लिख कर देता हूँ। ये लार्कस्पर का, इसमें दोनों में फर्क नोट कीजिए। जो रेनप्लस है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, ये जाइगोमॉर्फिक है। दोनों बाइसेक्सुअल हैं, दोनों में 5 सेपल है, दोनों में 5 फ्री पेटल्स है, दोनों में एंडोशियम इंडेफिनिट है। लेकिन रेनप्लस में गायरेशियम इंडेफिनिट का मतलब 10 या 10 से ज़्यादा है और इसमें गायरेशियम अकलौती एक है। अब इसकी तस्वीर पे गौर करना है, जो सर तस्वीर जो सेपल है वो 4 to 5 है जी, आप ये कह रही हैं और कि इसमें कार्पल जी जो है जी वो 4 है। सुन बिल्कुल मैं बताने लगा हूँ जी। उसमें 4 एक मिनट है जी, आपने कहा कि केएलएफ 4 to 5 ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जी हुआ है। सर। चलें, यस सर। क्या देखिए कि जी सर। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ फूलों में 4 हो, कुछ पे 5 हो, लेकिन जो फूल मेरे सामने है उसमें 5 है। जो फूल सर मेरे सामने, कार्पल भी 4 है। जी कार्पल में उसको करेक्शन करें, वो कार्पल को अपने 1 करते हैं। गायनेशियम जो है अगर 4 लिखा हुआ है तो उस पर मैंने एक क्रॉस लगा दिया है, और जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें 5 है, मैंने इस 5 को टिक करके इसे मैच कर दिया है। ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको टिक किया कि जो फ्लोरल डायग्राम है हमारे पास, नोट कीजिएगा,
मैंने एफ डी लिख दिया यहाँ पे। एफ डी का मतलब फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम के मुताबिक इसमें 5 है, 4 से 5 हो सकते हैं, लेकिन डायग्राम के मुताबिक इसमें 5 है। जितने हैं उतने आप शो कर सकते हैं, लेकिन बता सकते हैं कि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने डायग्राम ड्रा कर दी है, सब लोग इसको देख लीजिए और आप इसकी तस्वीर जो है वो महफूज कर सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए। चूँकि मुझे आगे कुछ इसमें और ड्रा करते हैं, ये बनाना। सर कार्पल हमने 5 लिखने हैं। मैंने कब 5 का है, दोबारा देखिए, इधर देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। इस वाले में रेनल केस में जी इंडेफिनिट लिखा हुआ है। आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये बताएं पहले। सर आपको मैं देख रही हूँ। जी सर देख रहे हैं। जी वो फॉर्मूला जो पहले लिखा हुआ है उस पे जी इंडेफिनिट बना हुआ है। दिस इज इंडेफिनिट, ये साइन इंडेफिनिट का है। और यहाँ पे इंडेफिनिट का मतलब है 10 या 10 से ज्यादा, अगर हम तो इंडेफिनिट। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, गैनेशियम 1। अब ये मैंने इसलिए कहा है कि अपनी जो भी बुक आपके पास है, इसका मतलब आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है। इस पौधे में जिसका नाम है डेल्फिनियम यानी लार्कस्पर, इस पे सिंगल कार्पेल है, इसमें सिंगल कार्पेल है, 1 सिंगल को शो कर रही है, मोनोकार्पेल, इट इज मोनोकार्पेल। जबकि इसके जो स्टेमन्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। ये इंडेफिनिट का मतलब होता है 10 या 10 से ज्यादा होंगे, और तस्वीर में जो नजर आ रहे हैं वो 15 नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब उसी तस्वीर को मैं डिस्कस करना, दोबारा नोट कर लीजिएगा। जो ये वाली है, मैं इसको डिस्कस करने लगा हूँ। ये मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे, फॉलो कर रहे हैं, मैं किसको डिस्कस करने लगा हूँ। आपके पास जो तस्वीर बनी हुई है उस तस्वीर को देखिए, या मैं तस्वीर सेट कर देता हूँ। एक मैंने कर दी है पहले से, एक तस्वीर मैंने आपके पास पहले से शेयर की हुई है। मैं एक तस्वीर व्हाट्सएप पे शेयर करने लगा हूँ, उसको आपने देखना है। ये इल्म की कॉपी की है और उसमें क्या मिस्टेक है, मैं वो मिस्टेक डिस्कस करूंगा सिर्फ यहाँ पे। जी ये तस्वीर मैंने सेंड की है व्हाट्सएप पे, आपके केमिस्ट्री इवनिंग्स फर्स्ट 2 के ग्रुप में सेंड कर दी है, चेक कीजिए, मिल गई है। कोई आंसर? जी सर मिल गई है। इस तस्वीर को गौर से देख लें, और ऊपर जो मैंने पहले सेंड की हुई है, सबसे ऊपर वाली व्हाट्सएप पे मैंने 2 तस्वीरें पहले भेजी थी, उसमें जो पहले वाली तस्वीर है उसके साथ इसकी तस्वीर को मैच कर दें। दोनों में फर्क आपको नजर आएगा, देखते ही नजर आ जाएगा। पहली बात यह है, मैं ये सर मिल गई है वो। जी वो मिल गई है, मैं वही बता रहा हूँ। अब मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरी डायग्राम इतनी खूबसूरत है, मैं बहुत खूबसूरत डायग्राम बना कर। ये उसका रफ स्केच है जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये मैंने उसी का रफ स्केच आपके सामने बना दिया। मुझे जो चीज़ असल डिस्कस करनी है वो ये है, गौर से देखिए। मैंने सेंटर में एक कार्पेल ड्रा की है, ये सेंटर में ड्रा की है, और इसके बाहर 5 जगहों पे ऐसे, एक जगह ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी जगह ये है, और 5वीं जगह ये है। 5 जगह पे मैंने एंड्रोशियम जो है वो ड्रा किया। अब ये चेक कीजिए, ये सेंटर में ड्रा किया इसको मैंने। जो तस्वीर मैंने भेजी है वो जिस कॉपी से ली गई है, उस कॉपी में इतनी बनी हुई है। मैं पहले कह चुका हूँ, कॉपी में बहुत सी गलतियाँ खामी हैं। यहाँ पे बहुत वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर इस दायरे को फिल कर रही है, जबकि तस्वीर जो मैंने भेजी है जो किसी कॉपी से ली गई है, ओरिजिनल कॉपी से, उसमें सेंटर में नहीं है। जबकि जो पहली तस्वीर मैंने खुद भेजी हुई है, पहले से जो कहा था कि आपने देखनी है, उसमें इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। जो पहली तस्वीर थी वो चोपड़ा से है, जो 2 तस्वीरें पहले मैंने भेजी थी वो सर इल्मी में ठीक बनी हुई है जैसे कि आपने बनाई है। बहरहाल जो मैंने तस्वीरें भेजी हैं वो ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं है, कोई और है, आपने जो तस्वीर मैंने नंबर 1 पे भेजी है उसके मुताबिक इसको आपने ड्रा करना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल ज़ाहिर कभी तो ऑनर का चल रही। जो पिक्चर आपने पहले भेजी थी वो आपने कौन सी नोटबुक से भेजी थी? जो मैंने 2 तस्वीरें पहले भेजी हैं, जो 2 तस्वीरें आपको पहले भेजी हैं वो चोपड़ा से ली गई हैं, वो कॉपी से नहीं बल्कि बुक से ली गई हैं। इंडियन ऑथर है जीएल चोपड़ा। सर मेरी बुक पे सेम उस तरह की दी हुई है जी, जो आपने पहले भेजी। आपके पास कौन सी बुक है आपके पास? सर फिलहाल तो मैं बुक से पढ़ रही हूँ कार में। कारवाना, ठीक है।
चूँकि मैं भी कह रहा हूँ ना कि मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि आप लोग कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे होते हैं। मैं वो फॉलो नहीं करता हूँ जो आप पढ़ते हैं, और मैंने जो प्रॉपर तस्वीर है, चूँकि मुझे अंदाज़ा है कि उनमें जो मिस्टेक्स हैं उसका, बट अगर आप ये कह रही हैं कि कागज़ में ऐसी है, ठीक है, तो जो तस्वीर मैंने सेकंड भेजी है, ये इल्मी की कॉपी से भेजी थी। ईज़ा ने मुझे ज़ूलॉजी में से। सर मैं आपको सेंड करूं, अब चेक कर लें फिर भी एक बार। जी, सर इल्मी में बिल्कुल ठीक बनी है जैसे कि आपने बनाई है। बहरहाल मैंने जो तस्वीर आपको सेंड की है, ये मुझे ईज़ा ने भेजी थी। उसने कहा था जी कि प्रैक्टिकल की कॉपी, उसने ये कहा था कि इल्मी की कॉपी है। बहरहाल अगर इल्मी की नहीं है तो किसी और कॉपी से भेजी होगी। उसने मुझे ये कहा था जी इल्मी की सर कॉपी से। मेरे पास भी इल्मी है, इसमें सेम ऐसे ही बना जैसे कि आपने बनाया। जो क्या आप उस तस्वीर को देख रहे हैं कि नहीं, जो मैंने ग्रुप में सेंड की है? क्योंकि वो ईज़ा की भेजी तस्वीर है, उसने कहा था कि इल्मी की है। अगर वो इल्मी की नहीं है तो मुझे नहीं श्योर कि फिर वो उसने किसी और बुक से ली होगी। बहरहाल जो तस्वीर मैंने भेजी है नंबर 1 पे, तस्वीर ऐसी होनी चाहिए। ये चोपड़ा की तस्वीर है जो मैंने आपको भेजी है, और यहाँ मैंने उसका रफ स्केच भी आपको स्क्रीन पे ड्रा करके दिखा दिया कि ये ऐसे होनी चाहिए। जी, चलें, ये टाइम भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मेरे ख्याल में 4 बजे शुरू हुआ था, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है अभी। जी, ये क्या उसका नाम है जी, ज़ोहा, आप कह रही थी तस्वीरें भेजें, तस्वीर भेजें ताकि मैं चेक कर लूँ। जी सर मैंने भेज दिया, चेक कर लें। चलें ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने भेज दिया। अब ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक्स्ट्रा बिट्स बच्चों के, ये चूँकि मेरा मोबाइल चेंज हुआ हुआ है, तो अक्सर बेशक केसेस में ऐसे होता है कि आपके नाम सेव नहीं है, वो अनसेव नंबर से तस्वीर नहीं है चीज़ आ रही है। तो जी बिल्कुल ठीक है, तस्वीर पहुँच गई है लेकिन आपका नंबर सेव नहीं है मेरे पास, ये वाला। इल्मी में जो आपने सर तस्वीर मैंने भेजी। आपको 3-4 टीचर्स पहले भी भेजी थी, तो मैंने आपसे उनके बारे में कुछ पूछा था क्वेश्चन, हाँ, तो मैं कह सर रहा हूँ कि आपने। आपका नहीं, वो सेव नहीं है चूँकि मोबाइल चेंज हुआ है, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, मोबाइल चेंज हुआ है। ये ठीक है, जो तस्वीर आपने भेजी है ठीक है, सिर्फ एक खामी के साथ, जो तस्वीर मैंने भेजी है उसमें स्पर लंबी बनी हुई है। इसको स्पर कहते हैं। दोबारा स्क्रीन को देखिएगा, ये जो लंबी सी चूंच बनी हुई है ये स्पर कहलाती है। जो तस्वीर मैंने भेजी है आपको, जो चोपड़ा से है, उसकी स्पर ज़्यादा लंबी शो की गई है। स्पर खासी लंबी होती है। इसने फूल बड़ा बनाया है, स्पर छोटी बनाई है। फूल के अगर रेफरेंस से, अगर एक्चुअल फूल को हम देखते हैं, तो फूल के साइज के लिहाज से स्पर काफ़ी बड़ी है। ये डिफरेंस है जो तस्वीर आपने भेजी है उसमें, और जो तस्वीर मैंने सेंड की है उसमें ये फर्क आपको नजर आ जाएगा कि इसमें स्पर जी छोटी सर। बनी हुई है, और जो तस्वीर मैंने भेजी थी उसमें स्पर ज्यादा बड़ी है। ये एक डिफरेंस है जो कि आप खुद नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं तस्वीरों को देख सर के। जी सर मैंने आपको सिलेबस जो है वो आप कह रहे थे ना कि सिलेबस की मेरे पास नहीं है। नहीं, सर वो सिलेबस मैंने मेरे स्क्रीनशॉट। मेरे पास है लेकिन वो कंप्यूटर पे है। वो मेरे पास रिटर्न फॉर्म में नहीं होता। रिटर्न फॉर्म में हो तो यस फिर सर, मैंने दोनों का स्क्रीनशॉट लेके ना आपको भेज दिया है। जी उस ब्रेसी का है सर। अब्रासी केसी ठीक हो गया। सेकंड फैमिली अब्रासी केसी है जो हमारा नेक्स्ट होगा। चलें, बहरहाल आज के लिए पहला काम तो मुकम्मल हो गया कि हमने फ्लोर फार्मूलाज दोनों डिस्कस हो गए हैं, फ्लोर डायग्राम दोनों डिस्कस हो गई हैं। जो स्पेशल डिफरेंस था दोबारा नोट कर लीजिएगा। जो रेलिक्स है, ये तस्वीर को देखना है अपने, स्क्रीनशॉट जो आपके सामने आ रहा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये जाइगोमॉर्फिक है। लार्ज पर जाइगोमॉर्फिक है इस पर की वजह से, जबकि रेलिक्स जिसकी तस्वीर नंबर 2 पे भेजी गई थी आपको मेरी तरफ से, वो बिल्कुल पहिए जैसा गोल दायरे जैसा गोल है एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा डिफरेंस जो है यहाँ पे है, इसकी गार्निशिंग इंडाइपेंट ज़्यादा है, जबकि लार्ज पर में गार्निशिंग सिंगल है। ये करेक्शन दोबारा नोट कर लीजिएगा जिन कॉपियों में या बुक में अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 दुरुस्त नहीं है, बल्कि गार्निशिंग 4 नहीं है, 1 होनी चाहिए। तस्वीर में भी 1 नजर आ रही है, रिटर्न में भी 1 होनी चाहिए। ये कॉपी के अंदर मिस्टेक, मैंने पहले कहा था कि बुक्स में, नोटबुक में और जगह मिस्टेक्स हैं जिनके करेक्शन की जरूरत होती है। सर हमारे 1 ही है। जी ठीक हो गया। और अब आखिरी हिस्सा है जिसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब जिनके पास बुक है ठीक है, बुक नहीं है तो सिर्फ सुनते जाइए और चीज़ों को नोट कर लीजिए। मैं सिर्फ टॉपिक तो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी नोट कर लीजिए कि इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और जिन पौधों का मैं नाम लूँगा, ये साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों आपने याद रखने भी हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। पेपर सेटर की मर्जी है, वो जिस तरह का चाहे सवाल पूछ सकता है। इस फैमिली फैमिली को बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से काफ़ी अहम है। इसकी बहुत सी अहमियतें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जिनका ताल्लुक बहुत से चीज़ों के साथ है।
मिसाल के तौर पर अभी जो नाम आएंगे वन बाय वन, सबकी कुछ आगे पीछे हो सकती है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। मैं नंबर 1 पे हेडिंग दूंगा जी ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अगर आपके पास बुक है इस वक्त तो उसको चेक कर लीजिए। पहला हेडिंग है ऑर्नामेंटल। इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स ऑर्नामेंटल हैं हेडिंग है ऑर्नामेंटल। जी, खूबसूरत नुमाइशी पौधे में चंद नाम। लार्कस्पर का नाम चूंकि बार बार आ गया, डेल्फिनी में जैसे इसका नाम है साइड पे, ये बहुत खूबसूरत नुमाइशी पौधा है। इसके अलावा कुछ और मैं नाम बोल रहा हूँ, इनमें से आपने चेक कर लेना, आपकी बुक में दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं, ये अब आप चेक करेंगे जी। वो नाम है जी एक्वारिटम, एनीमोन, रेनैंथस, काल्था, नाइजेला, क्लीमैटस। ये बहुत से पौधों के नाम हैं। ये इम्पोर्टेंट लेंदा भी हैं इसके, और ये सब ऑर्नामेंटल हैं। जी सर दिए हुए हैं। सेकंड पॉइंट, इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स के अंदर एक्रेट जूस पैदा होता है। मैं लफ्ज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके पास तो मौजूद हो। एक्रेट का आसान तर्जुमा है खराशदार। अगर बॉडी पे लग जाए तो उससे खराश पैदा हो जाती है, जलन पैदा करता है। या देखिए जो चीज़ इस तरह की होगी, एक्रेट होगी, वो पॉइजनस होगी। और जिन पौधों में ये मौजूद है वो पौधे पॉइजनस हैं। और हिकमत का असूल ये है कि ऐसे तमाम पौधे जो पॉइजनस हैं वो सब मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैं एक पौधे का नाम दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे का नाम है हेलिगोरस, हेलिगोरस ग्रेटस। ये पौधा जहरीला है और ये मेडिसिन के तौर पे देसी तिब में इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में जहाँ भी देसी तिब इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, मेडिसिन। तीसरा हेडिंग है मेडिसिन या मेडिसिनल इम्पोर्टेंस या मेडिकल वैल्यू। इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स हर्बल मेडिसिन में यानी देसी तिब में इस्तेमाल होते हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी और जो सा भी नाम रखते हैं उसका। उसके अंदर उनमें कुछ पौधों का नाम मैं ले रहा हूँ जिन पौधों का खास तौर पर जिक्र किया जाएगा। सबसे मशहूर लफ्ज़, अब ये चेक करना है आपकी बुक में है कि नहीं। मैं उर्दू लफ्ज़ बोलूँगा, उर्दू और हिंदी दोनों में। इसका नाम है अतीस, बल्कि चूँकि वैराइटीज एक से ज़्यादा हैं। अतीस शीरी, मैंने नाम बोला है उर्दू और हिंदी का, अतीस शीरी। इसका इंग्लिश नेम आपके पास ATIS लिखा हुआ नजर आएगा। अगर लिखा हुआ है ATIS, ये उर्दू में अतीस है। इंग्लिश में जो भी नजर आ रहा है, जो भी पढ़े वो अलग मसला। साइंटिफिक नेम इसका है एक्रोटिम हेट्रोफाइलम। अब ये पौधा, इसे जो दवाई निकलती है वो अल्कलाइड है। मेजॉरिटी पौधों से जो मेडिसिन निकलती है वो आमतौर पर अल्कलाइड होती है और वो कड़वी होती है। बहरहाल ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। ऐसे ही पौधे का नाम है थैलिक्ट्रम। इससे ममीरा हासिल होता है। ये लफ्ज़ आपके लिए गैर मारूफ होगा, ममीरा। ये भी देसी तिब में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है जो आंखों के लिए इस्तेमाल की जाती है देसी तिब के अंदर। हाइड्रास्टिस एक और पौधे का नाम है। ये खासा महंगा है पौधा। हर्बल मेडिसिन खासी महंगी होती है आजकल। और ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए, इसके अलावा ताकत और दवाई के तौर पे एज मेडिसिन, और ये खासी महंगी मेडिसिन इससे हासिल होती है जी। हेलिबुल्स का नाम मैंने इससे पहले दे दिया था कि ये भी इस्तेमाल होता है मेडिसिन, और हकीम इसको पागलपन के इलाज में, इस जहरीली दवाई को पागलपन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला हेडिंग है जी कॉन्डिमेंट्स, मसाले को कहते हैं। एक बहुत ही मशहूर चीज़ है, सर आपने नाम सबने सुना हुआ है, उर्दू नाम है कलौंजी। आई एम श्योर आप कलौंजी के नाम से वाकिफ हैं। यस कलौंजी सर। के जी नाम सर। से इसी को काला दाना भी कहते हैं, नाइजेला इसका साइंटिफिक नेम है। और नाइजेला सैटिवा इसकी वैरायटी या वेरिएशन या स्पीशीज का नाम कह लीजिए। ये एज मेडिसिन भी इस्तेमाल होती है कलौंजी, और तिब इस्लामी में देसी तिब के साथ साथ नाइजेला, चूँकि हदीस में जिक्र मौजूद है कि ये इसमें 99 बीमारियों के लिए शिफा मौजूद है कलौंजी। और ये कुछ लोग साल में डाल के इस्तेमाल करते हैं। आजकल लोग कोरोना के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी। नेक्स्ट सर इधर बोलें। सर पल्सेटिला, ये पल्सेटिला ये कौन सा सर, ये इधर लिखा हुआ विच इज यूज्ड फॉर द टोनिंग अप ऑफ नर्व्स। सर इसका क्या मतलब है? दोबारा बोलें। पल्सेटिला इज यूज्ड एज, क्या लिखा हुआ है, क्या बोले हैं? टोनिंग टोनिंग टॉनिक अप ऑफ नर्व्स। ऑफ, अगर नर्व्स जी, नर्व असाब को कहते हैं। असाबी कमजोरी के लिए उसको दूर करने के लिए, ताकत देने के लिए मरीज को इस्तेमाल किया जाता है। ये हिकमत की बात हो रही है हकीमों के मुताबिक। याद रखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हिकमत देसी तिब के लिहाज से हम इनकी अहमियत को जो है स्टडी कर रहे हैं।
जी जी अ, सर। अब ये मेरे पास चूंकि और भी हैं पॉइंट्स, मिसाल के तौर पे क्लियोमेटिक्स का नाम था, ये जज़ाम या कोड के इलाज के तौर पे और खारिश के लिए, थोड़े फिंसियों के लिए, बुखार के लिए और हद तक के स्नेक बाइट के लिए तिब में इसका इस्तेमाल, बहुत से इस्तेमाल हैं। नाम क्लियोमेटिक्स में आपको याद होगा, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि इसका नाम आगे आएगा और वो यहाँ पे हमारी पहली फैमिली के अंदर जो नाम था। वेल मेरे पास जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी है जी, और इसके साथ ही हमारी ये फैमिली कंप्लीट हो गई। अब इसका जो दूसरा पार्ट है जो याद काम आपने सर करना है, र्यूमेटिज्म का क्या मतलब है? रूमेटिज्म कौन ज़बान में, हकीमों, अगर हम हकीमों की बात करते हैं उनके मुताबिक, जब वो कहते हैं जी जिस्म में किसी पेशेंट के जिस्म में दर्द हो रहा है, तो वो कहते हैं जी आपको री का दर्द हो गया है, आपको बैबादी हो गई है, ये हकीमों की ज़ुबान के लफ्ज़ बोल रहे हैं, ये उसका तर्जमा किया गया है। जिसमें जब दर्द हो रहे हो और बिज़ा कोई वजह ना हो तो वो रूमेटिज्म है। हकीमों के मुताबिक याद रखिएगा, जो बातें यहाँ पे हो रही हैं ये तमाम पॉइंट्स हिकमत के मुताबिक हर्बल मेडिसिन के लिहाज से डिस्कस हो रहे हैं। जी, और कुछ चीज़ तो नहीं रह जी गई है सर। जी? कोई और पॉइंट जो आपके पास हो और मैंने बयान ना किया हो? इकोनॉमिक पार्ट में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपके पास हो और मैंने डिस्कस ना किया? सर इम्पोर्टेंस ऑफ हनी है मेरी बुक के अंदर एक पॉइंट। बोलें इम्पोर्टेंस ऑफ हनी। हनी कहा है आपने? जी सर। उसकी वर्डिंग बोल के सुना दीजिए जी, वो कौन सी है आपके पास? सर मेरे पास फिलहाल तो वो डामे वाली है, मैं उसको देख रही हूँ। हाँ जी बताएं, उसने क्या कहा है, क्या बोलता है? लिखा हुआ है मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली हैव नेक्टरीज, दीज नेक्टरीज हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर हनी। जी ठीक है, लेकिन उसमें याद रखिए कि ये इस फैमिली के ज़्यादा मेंबर जो हैं वो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में शहद अगर, लेकिन ये होता है कि जब जंगली पौधे होते हैं वो दूर दराज होते हैं। आजकल जो शहद अवेलेबल है मार्केट में वो आमतौर पर लोग खुद ग्रो करवा रहे हैं, मक्खियाँ खुद पालते हैं और बागों में किसी एक किस्म के फूलों से शहद हासिल होता है। लेकिन बहरहाल ग्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हनी फॉर्मेशन जहाँ नेक्टरीज मौजूद हैं तो शहद भी बनेगा, शहद की मक्खियाँ जहाँ पे मौजूद होंगी। और कोई पॉइंट जी ड्रामे के मुताबिक जो डिस्कस ना हुआ हो? सर बाकी हुए हैं। चलो जी, वेल हमारी जो है जी ये फैमिली, पहली फैमिली कंप्लीट हो गई है। हमारी नेक्स्ट फैमिली इंशाल्लाह होगी वैसी किसी फैमिली होगी नंबर 2। सर हमने जिस तरह ये लिखा हुआ है बुक पे हेडिंग्स, हम इसी तरह इसको जी याद कर बिल्कुल लें। ऐसा ऐसा जैसे है, लेकिन अगर उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ और है, तो उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो बोली है इसमें पॉइंट ज़्यादा हैं, जो आपके पास बुक्स होंगी उनमें पॉइंट्स कम होंगे। मैंने पौधों के नाम ज़्यादा लिए हैं, आपकी बुक्स जो आप पढ़ेंगे उनमें पौधों के नाम इसके मुकाबले में कम होंगे। पेपर सेट ज़ाहिर है कि आपकी बुक को सर देखे इसकी हुए तो जनरा भी याद करने हैं। जी बिल्कुल याद करनी है, जो पौधों के नाम तमाम सिर्फ जीनस ही नहीं, जीनस का जो स्पीशीज का नाम है वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू इस तरह के कि पौधे का कॉमन नेम बता के साइंटिफिक पूछ लिया, साइंटिफिक बता के कॉमन नेम पूछ लिया, या पौधे का नाम बता के फैमिली पूछ ली, या फैमिली बता के पूछ लिया जी इनमें से कौन सा इस फैमिली का मेंबर है। पूरे सिलेबस में से वो पूछ सकते हैं 11 और सर फैमिली प्रैक्टिकल राइट डाउन भी ऐसे सारा ओवरऑल करना है। जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सब कुछ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें, जैसे क्वेश्चन आपके सामने मैंने भी किया है कि कॉपी में 4 लिखा हुआ है, गायरेशन 4 में 1 है, तो वो रिटर्न में भी सेम 1 ही होना चाहिए, मोनोकार्पल पे। वो अपने मेडिकल नोटबुक को चेक करना है कि उसने वहाँ भी 1 लिखा हुआ है, फार्मूला में 1 है या नहीं है, 4 लिखा हुआ है, जहाँ भी लिखा है उसकी करेक्शन कर लेनी है। इट शुड बी, पौधे का नाम है डेल्फेनियम यानी लार्जपर, इसमें गायरेशियम 1 है, इट शुड बी मोनोकार्पल पे। जी टाइम खत्म होने में जस्ट हाल में 1 मिनट बाकी रह गया है जी, टाइम इज ओवर। किसी को भी काम हो जाएगा तो
ये किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अभी। इस वक्त मुझे 15 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं कि इतने थे आज क्लास में बच्चे 15 सर पहले 20 शो हो रहे थे। वो गायब हो गए हैं सारे के सारे। चलें बहरहाल अटेंडेंस सबने मार्क कर दी हुई है ना? जी सर कर लिए। यस सर हो गई है। चलें जी, टाइम चूंकि खत्म होने वाला है, ये जस्ट चंद सेकंड बाद ये आप हो जाएगा, इसलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।